हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स का स्वागत है। अभी जो भाजक के चल रहा, भाजक के यानी किसी संख्या में किसी भी संख्या में कितने की संख्या से उसका उसके टेबल में आता है और कितने के टेबल से वो विभाजित होता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखेंगे सम भाजक का योग। सम भाजक का योग का मतलब कि किसी कोई संख्या देते बोलता है कि इसके भाजक जो है, जितने सम संख्या का भाजक आ रहा है उस सबका योगफल क्या होगा। उसको हम लॉन्ग से भी देखेंगे, शॉर्ट से भी देखेंगे। ठीक है, सपोज डेट हम पहले ले लेते हैं, छोटे संख्या को लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 में बोलता है कितना भाजक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 के टेबल में आएगा, ये 6 के टेबल में और 12 के टेबल में आ गया। ठीक है, अब इसमें करें सम संख्या कौन कौन सा है। इसमें 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 12 सम संख्या है। अब इसको जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 12 कितना होगा, 12 4 सॉरी 6 भी सम संख्या इसका होगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। अब इसको जोड़ते हैं, 12 6 18, 18 4 22, 12 6 18, 18 4 22, तो ये 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया। ठीक है, पहले तो ये छोटा संख्या है तो इस तरह हम निकाल लिए कि किस इसका ये 12 जो है किस किस के टेबल में आता है, और उसमें सम संख्या को हमने छांट लिया और उसको जोड़ करके लिख दिया, आंसर निकल गया। इसमें ही पूछता है कि इसके भाजक, भाजक ये संख्या क्या है, नीचे का जो संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 और 12, ये क्या है, भाजक है। किसका, 12 का। कहेगा क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि 12 के भाजक में सम संख्या योगफल क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब इसको जो है ना शॉर्ट तरीके से देखते हैं। शॉर्ट तरीके के लिए है, पहले हम 12 का फैक्टर करते हैं। 6 हो गया, 2 3, ठीक है। और कौन कौन सा हो रहा है, 2 का पावर 2 गुने 3। अब सम संख्या देवी भी कहते हैं सम संख्या, तो सम संख्या को भी लेकर चलेंगे और विषम संख्या को लेकर चलते हैं। सम संख्या निकालने के लिए सम विषम दोनों की जरूरी होता है। जब विषम पूछेगा तो सम संख्या की जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं विषम से तो सम संख्या आता है, और विषम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं सम संख्या से तो सम संख्या आएगा। लेकिन सम विषम 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 संख्या आता है, तो विषम को मल्टीप्लाई करने के लिए विषम संख्या निकालने से विषम संख्या की जरूरी पड़ेगा, सम संख्या की जरूरी नहीं होता। हमको यहाँ निकालना है सम संख्या, तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों लेंगे। अब लिखेंगे योग बराबर किसका, यह जो है ना सम संख्या, सम भाजक का योग, सम भाजक का योग। तो सम संख्या का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में लेंगे और इसको यानी पावर को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे। पावर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इसका 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 तक है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएगा। अगर 3 तक रहेगा पावर, इसका पावर अगर 3 रहेगा तो 3 तक जाएंगे, 4 रहेगा तो 4 तक जाएंगे, 5 रहेगा तो 5 तक जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए, गुना के साइन देंगे। अब विषम संख्या लिखना है। विषम संख्या का पावर जो है ना 0 से स्टार्ट होगा। विषम संख्या का जो पावर है कितना से स्टार्ट होगा, 0 से बढ़ते हुए जाएगा। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 1 तक है। अगर 2 तक रहेगा तो 0 1 2, 3 तक रहेगा 0 1 2 3, इस तरह आगे होते ही रहेगा। 2 प्लस 2 दूना 4, गुना करके लिखेंगे तो यह 3 के पावर 0 का मतलब होगा 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 के पावर 1 है तो 3 ही होगा। यह 4 2 6 गुने 3 1 4, 6 चौका 24, यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ भी 24 हो गया। अब आपको लगता होगा कि ये तो इजी है, ये आसान है, ये इजी है और ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये समझना है इसको। जब ये बड़ी संख्या में आ जाएगा तो फिर ये इस मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लिखना सभी को जो है ना किस संख्या से डिवाइस हो रहा है उसको लिखना, फिर उसको जोड़ना, ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ये डायरेक्ट इसमें इसको इस मेथड से बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन है 48 है 48। अब इसको भाजक निकालेंगे तो वही होगा, पूरा लिखना है और फिर सम संख्या निकाल के जोड़ करके लिखना है। ये प्रोसेस होगा। इसकी संख्या के टेबल में आएगा, लिख ही लेते हैं। 1 से के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 9 नहीं 10 11 12 के टेबल में आ जाएगा और 24 के टेबल में आएगा, 48 16 भी तो है, 16 के टेबल में आएगा, 24 के टेबल में आएगा, उसके बाद 48। अब इसमें देखना है कितने सम संख्या है। सम संख्या यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये पूरा जो है सम संख्या ही है। ये पूरा को जोड़ कर लिखना है, ये पूरा को जोड़ेंगे। अब जो संख्या आएगा वो आपका आंसर होगा। ये डिफिकल्ट है, इसमें कोई संख्या अगर मिस कर गए उसे टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पूरा गलत हो गया। इसमें कहीं मिस करने की जरूरी नहीं है। अब इसमें 48 का फैक्टर निकालेंगे, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो गया। अब 2 के पावर क्या हुआ है 4 गुने 3, 2 कितने वाले को 1 2 3 4 गुने 3। अब समभाजक का योग, समभाजक का योग 4 तक। 2 के पावर क्या है, सम संख्या का पावर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 पर क्यों लिखे, क्योंकि यह पावर इसका 4 लिखा हुआ है, इसलिए 4 बार लिखना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट होगा, 0 से सिर्फ विषम संख्या स्टार्ट होगा। विषम संख्या यह 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो गया, आंसर निकल गया। इतना कर लिए निकल गया। अब इसको ऐड वगैरह करते समय लगता है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 प्लस 2 दूना 4 प्लस 8, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 है 16 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1 है, 3 के पावर 1 मतलब 3। इसको जोड़ देंगे 16 8 24 24 और 8 6, ये 16 8 24 24 4 28 29, ये 30 हो गया गुने 4 120, ये हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो वही 120 ही आएगा। ये पूरा जो है सम संख्या जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा। लेकिन यह थोड़ा लेंदी है, इसमें कहीं भी कोई भी संख्या मिस होने की संभावना रहेगी तो पता करेंगे किस किस टेबल में आएगा या ध्यान से देखें, समय लगेगा, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ यह प्रोसेस याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ दो जो भी संख्या है सभी शॉर्ट से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट एग्जाम के लिए शॉर्ट जरूरी है। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं होता, बल्कि एक समय के अंदर में क्वेश्चन का आंसर निकाल के ऑप्शन में टिक लगाना होता है। ऑप्शन दिया रहता है उसमें हम टिक लगाते हैं। वो कब होगा जल्दी, जब आपका प्रैक्टिस शॉर्ट पर ज़्यादा रहेगा, तब शॉर्ट ठीक आपको आता होगा। तब लॉन्ग की जरूरी है नहीं। 2 51 हो गया तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 17 तो 51। अब ये हो गया 2 गुने 3 गुने 17, सम भाजक का योग, ठीक है। इसको आगे लिख लेते हैं। 2 के पावर 1 1 1 सब के 2 के पावर 1 3 के पावर 1 और 17 की पावर भी 1 है, सेम है। 2 के पावर 1 एक ही बार लिखा हुआ, एक ही बार रहने देंगे। और 3 के पावर क्या होगा 0 हो गया प्लस 3 के पावर 1, फिर ये 17 के पावर 0 प्लस 17 के पावर 1, क्योंकि 17 क्या विषम संख्या है। विषम संख्या 0 से स्टार्ट होगी और जहाँ तक पावर रहेगा वहाँ तक रहेगा। 2 गुने 2 के पावर 1 मतलब 2 गुने ये 3 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 के पावर
एक का मतलब 3, 70 के बाद 0 का मतलब 1, ये 17 हो जाएगा। 2 गुने 4 गुने 18 हो गया, या मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा। 4 दूना 8 और 18 अठे 32, 8 3 11, 112 हो गया। ठीक है। 8 8 चौका 8 4 दूना 8, 8 टाइम 64 होगा ना, गलत हो गया। 8 टाइम 64 और सॉरी 64 के 4 हो गया, और 64 64 के 4 6 8 और 6 14, 18 ठीक है 44 होता है। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं, आसान है। आप इसको समझेंगे, इजी वे में आपको पेपर में फायदा होगा।